एक ब्राह्मण का बेटा कैसे बना राक्षस? क्या है उस राक्षस का नाम? किस लिए हुआ था उस राक्षस का जन्म? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक ब्राह्मण का बेटा कैसे एक राक्षस बन गया। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि अमृत प्राप्ति के बाद सालों तक देवताओं का पलड़ा भारी रहा और वो दानवों पर भारी पड़ गए। दानवों ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुवर, हम कैसे देवताओं को हरा सकते हैं? तब उनके गुरु ने कहा कि देवता अमृत पान कर चुके हैं, उन्हें हराना बहुत कठिन है। इसलिए इसका एक ही उपाय है, अगर श्रेष्ठ ब्राह्मण का तेजस्वी पुत्र आपकी सहायता करे तो देवताओं को हराया जा सकता है। तब एक दानव पुत्री केशनी ने श्रेष्ठ ब्राह्मण विश्रवा से विवाह कर लिया और विश्रवा ने भी उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। केशनी ने अपने पति की कई वर्षों तक सेवा की, जिसके फलस्वरूप विश्रवा ने प्रसन्न होकर केशनी से वर मांगने को कहा। केशनी ने अद्भुत और तेजस्वी पुत्रों की मां होने का वरदान मांगा, जो देवताओं को भी पराजित करने की ताकत रखता हो। समय आने पर उसने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया, जो 10 सिर और 20 हाथों वाला अत्यंत तेजस्वी और बहुत सुंदर बालक था। केशनी ने ऋषि से पूछा कि यह तो इतने हाथ और सर लेके पैदा हुआ है। ऋषि ने कहा कि तुमने अद्भुत पुत्र की मांग की थी, इसलिए अद्भुत अर्थात इस जैसा कोई और ना हो। इसके पिता ने 11वें दिन अद्भुत बालक का नामकरण किया और उसको नाम दिया रावण। रावण अपने पिता के आश्रम में बड़ा हुआ और बाद में उसके 2 भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण और एक अत्यंत रूपवती बहन शूर्पणखा हुई। रावण युवावस्था में ही तपस्या करने निकल गया। उसे पता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा है, इसलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, लेकिन बदले में अन्य शक्तियां देता हूँ। रावण तपस्या से शक्ति प्राप्त करके आया, माता पिता से मिला। वे रावण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अब रावण में थोड़ा अभिमान आ गया था। उसने वर्षों तक पुनः ब्रह्मा जी के लिए तप किया। ब्रह्मदेव के प्रकट होने पर उसने फिर से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन इस बार भी उसे अमर होने का वरदान नहीं मिला। लेकिन उसे मायावी शक्तियां प्राप्त हुई, जिसका उपयोग उसने दूसरों को परेशान करने में किया। एक दिन रावण को पता चला कि उससे भी बलशाली लोग हैं। इसके बाद वो फिर से घोर तपस्या करने निकल पड़ा और फिर से उसने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, मेरे अधिकार में वो वरदान नहीं है। और इस बार उसने ब्रह्मा जी से प्रचंड शक्तियां और ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया और उसने एक युद्ध में अकेले ही सभी देवताओं को परास्त कर डाला और स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया। और इसके बाद में उसे देवताओं को लौटा दिया। दानवों को पता चला कि उनके भांजे रावण ने अकेले ही स्वर्ग में सभी देवताओं को परास्त कर दिया, जिससे दानव बहुत खुश हो गए। उनकी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हो गई और दानवों ने रावण की जय जयकार की और रावण को अपना राजा बनाने की प्रार्थना की। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।